हमने करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी, जिनको कोई नहीं जानता था, उनको यहाँ से 2 बार विधायक चुना और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हम सबको बड़ी खुशी हुई कि करनाल में जो है, करनाल का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। जैसे भजन लाल जी ने अपने हिसार का विकास किया, चौटाला साहब ने अपने सिरसा का विकास किया, बंसी लाल जी ने भिवानी का विकास किया, और एक और मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने रोहतक का विकास किया। तो ऐसे ही जो करनाल है, करनाल को भी जो है वो चहुमुखी विकास मिलेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत भी क्या कि ना तो कोई बड़ा प्लांट आया। हालांकि ये विषय मेरा नहीं है, वैसे तो ये खुराना जी आपके बीच रखेंगे डिटेल में सारा, क्योंकि जो सरकार की उपलब्धियां हैं या सरकार की क्या विफलताएं हैं, उन्हीं को सुनने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन मैं इतनी सी बात ज़रूर कहूँगा कि व्यक्ति को, मेरे फादर साहब एक शेर मुझे सुनाया करते थे और वो इत्तेफाक से मैंने याद भी किया कि भले ही जवानी में होश ना हो और भले ही खून में जोश ना हो, लाख बुराइयां हों इंसान में मगर इंसान एक एहसान फरामोश ना हो। तो एहसान फरामोश वर्ड को एक और वर्ड मेरे फादर साहब कहा करते थे कि आदमी को कृतघ्न नहीं होना चाहिए। कृतघ्न मतलब जो एहसान ना मानने वाला व्यक्ति हो। करनाल की जनता ने विधायक चुना और वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने करनाल के लोगों के साथ क्या किया, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं, कोई बता दे कि भी क्या आप में से कोई आदमी ऐसा है जो बड़े आसानी से जाके उनको मिल सकता हो। करनाल के लोग गए, बड़ी खुशी गए, बड़े 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 चाव से गए कि जी करनाल से मुख्यमंत्री बना है तो चलो चंडीगढ़ चलते हैं, मिल के आते हैं। तो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग करनाल के वहाँ गए और वहाँ से वो रुसवा होकर ये वापस आए कि उनसे ये कहा गया कि आप यहाँ क्या करने आए हो। वो बेचारे ना तो उठने जोगे ना वहाँ बैठने जोगे, मतलब इतना एक बेइज्जत करके उनको वहाँ से भेजा गया। दूसरी बार फिर मौका मिला, दूसरी बार फिर चुन लिया गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्होंने सॉरी फील की। अगर आप मानते हो खुराना साहब, उन्होंने पब्लिकली सॉरी फील की कि बहुत से लोगों का हो सकता है मेरी किसी वजह से मन दुखा हो, और उन्होंने जो है वो सॉरी फील की। फिर भी लोगों ने, करनाल के लोग, मैं करनाल के लोग, क्योंकि करनाल करण की भूमि है और करण वो शख्सियत है कि जिसने अपना क्वाचा कुंडल दे दिया। और ये बात पूरे देश को पता है, ये नहीं, पूरे देश को पता है कि करनाल के राजा ने, दानवीर कर्ण ने अपना क्वाचर कुंडल दे दिया। अब उनको वो क्या करते हैं उठा के जी अगर बाहर का प्रत्याशी कहीं लगाना है तो क्या करें, कि जी करनाल भेज दो। क्यों? क्योंकि उनके राजा ने तो अपना क्वाचर कुंडल दे दिया था, ये वोट तो दे ही देंगे। तो इसलिए अब लोगों को करण बनने से रुकना होगा। करनाल के लोगों को इतनी बात समझनी चाहिए कि हमारा विधायक कैसा हो। कम से कम इतना तो हो कि आपके सुख दुख में जब आप आवाज लगाएं, आपके बीच खड़ा हो। इतना ही है कि भी आपका विधायक है, चलो आपको कोई सुख दुख की जरूरत पड़ गई और आपने आवाज मारी और वो आपके बीच। लेकिन हुआ क्या कि वो नदारद रहे। हाँ, उनका देखो स्टाइल क्या था। वो आते थे करनाल आते थे तो पब्लिक से नहीं मिलते थे, राहगिरी कार्यक्रम में आ गए या दूसरे किसी बड़े आयोजन में आ गए, किसी धार्मिक आयोजन में आ गए, लोगों से मिले, और लोगों से मिले नहीं, खाली हाथ हिलाया और निकल गए। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अब करनाल के लोगों को कम से कम इस बारे में तो सोच ये रखनी चाहिए कि हम अपना विधायक चुनने के समय में क्या उसकी विशेषताएं हमारे पास होनी चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि वो तो परिवार के ही, आप सारे परिवार के ही बैठे हैं। बैंक कॉलोनी बड़ा एक छोटा सा परिवार है, और बैंक कॉलोनी अगर चाहे तो खुराना साहब को टिकट भी मिलेगी और खुराना साहब 100% जीत भी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि बैंक कॉलोनी का मतलब ये है कि वो आप सेंटर के, आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, आपकी सारी रिश्तेदारियां पूरे शहर में, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि आपके जितने जो रिश्तेदार हैं उन सबको रिक्वेस्ट करनी है कि यार साडा भरा खलोता है, तेन तुसी वोट पानी है, नाल 4 और बंदे दी पवानी है। जितेंद्र सरा जी का मैं धन्यवाद करूंगा। बाद में बसे हैं, बैठे तो यहाँ आपके सारे रिश्तेदार हैं। तो आपने करना सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एक दिन, आप कल का दिन भी अगर लगा देना तो कांग्रेस पार्टी मजबूर हो जाएगी इनको टिकट देने में,
कि भी आज की डेट में विनिंग कैंडिडेट, और अशोक भाई जी के, खुराना जी के बारे में मैं आपको और बता दूं कि मेहनत में मैंने इनको देखा है पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में, 1 महीने में। और दूसरी बात यह है कि किसी भी साथी का इलेक्शन था, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए। इससे अच्छा व्यक्ति आप लोगों को नहीं मिल सकता। ये बात मुझे इसलिए नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आप बैंक कॉलोनी के, आप मेरे से ज़्यादा परिचित हैं। तो अगर आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ ये मन में बिठा लें कि भी हमने ये इलेक्शन, अशोक खुराना जी नहीं लड़ रहे, ये इलेक्शन तो हम लड़ रहे हैं, और हमारी जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, हमने वहाँ फ़ोन करना है कि भाई अशोक खुराना के लिए एक बार अगर शहर वोकल हो गया अपने भाई के लिए, लोकल भाई के लिए, तो पार्टी तो मजबूर हो जाएगी टिकट देने के लिए। पार्टी क्या चाहती है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको टिकट मिले। तो विनिंग कैंडिडेट आदमी कैसे बनेगा? विनिंग कैंडिडेट आदमी बनेगा जब आप उसके लिए उसके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। जैसे जितेंद्र भाई ने कहा कि भी आप सभी मेरे यहाँ इन्वाइटेड हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्द मैंने कौन से कहने हैं और आपने कौन से बोलने हैं, और वो आवाज़ इतनी दूर तक जानी चाहिए, कि कांग्रेस हाईकमान दिल्ली तक आवाज़ जाए और वो कहे कि भाई अशोक खुराना की टिकट फाइनल है। जो लिस्ट आए अगली, जो पहली लिस्ट आए कांग्रेस की, उसमें नाम करनाल से जैसे टीवी पे चलेगी जी अशोक खुराना की टिकट फाइनल, वो आज जब आप जो नारा देंगे, जो आज आप आवाज़ उठाएंगे, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। तो 2 शब्द मैं पहले कहूँगा और आपसे निवेदन कहूँगा कि 2 शब्द आपने उसके बाद कहने हैं। चाचा परखा और पुराना, चाचा परखा और पुराना, एक नारा और, एक नारा सिर्फ, 2 अक्टूबर 4, अक्टूबर 4। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।